अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 और इससे पहले कुछ डेफिनेशन है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो हम थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं। एक डेफिनेशन हमने की थी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसके डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या आना चाहिए, जीरो। अगर उसका आंसर हमारे पास जीरो है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। और अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, हम उसके डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, नॉन जीरो। मीन जीरो के इक्वल नहीं आता, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता था, नॉन सिंगुलर। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे या 1.6 सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम वहां पे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम हो, हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स सपोज किया है ए। कौन सा मैट्रिक्स सपोज किया है, ए। उसके अंदर हमने जो एंट्रीज लिए वो हमने लिए ए बी सी एंड डी। अब हम एडजॉइंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट में ये होता है कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है ना, उसमें आपने क्या करना है, उनकी आपने जगह चेंज कर दी, उनको इंटरचेंज कर देना। मीन ए पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डी, और डी पोजीशन पे कौन आ जाएगा, ए। अब ये तो हुआ कि हमने डायगोनल एंट्रीज की क्या की, पोजीशन चेंज की। अब हमारे पास जो अदर एंट्रीज हैं, ये हम क्या करेंगे, हम इनका साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इनका साइन। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, मजीद जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हमें कंफर्म हो जाएगा। ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ये प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस सी। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 एंड 0। अब ये देखें, ये भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये हमने जो मैट्रिक्स लिया ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन के अंदर ये बात डिस्कस की कि हम क्या करेंगे, हम डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करेंगे, उनको इंटरचेंज करेंगे। 0 1, अब 1 की पोजीशन पे क्या आएगा, 0, और 0 की पोजीशन पे क्या आएगा हमारे पास, 1। अब ये देखें, ये दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है। हमने ये कहा था कि डायगोनल के अलावा जो अदर एंट्रीज होंगे हम क्या करेंगे, उनका साइन चेंज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव 2 है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2, और ये पॉजिटिव 3 है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3। अब सपोज दैट इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं, कैसे, इसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो अगर हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, ये टर्म यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो यही टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यही टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, डायगोनल को थी, हमने पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन जो अदर एंट्रीज थी उनका हमने क्या चेंज करना था, साइन चेंज करना था। तो वो हमने क्या किया, ये नेगेटिव 2 था तो यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव 2। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम यूज करते हैं। मीन किसी भी मैट्रिक्स का हमने वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाउ कैन वी डिफाइन इट, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमने सपोज कर लिया कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हमने कहा देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कैसे होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर -1, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने अभी डिस्कस किया है, और ए डिटर्मिनेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स होगा हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। और एडजॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि डायगोनल एंट्रीज की हमने पोजीशन चेंज करनी है, और जो अदर एंट्रीज होंगे उनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा, ये हम इन जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं, हम उसका एडजॉइंट लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंगल मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए, सिंगल मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ पे एक नोट है, इसमें से एमसीक्यूज बनता है। एमसीक्यूज कैसे बनता है, अब क्वेश्चन ये है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम उसका इनवर्स ले रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अभी इसका भी हम प्रूव करते हैं कि वाकया ही ये बात ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर।
अब वो कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। अब इसकी रीजन मैं आपको यहां पे बताता चलूं, ये बात उसने कैसे लिख ली। अब देखिए, सपोज दैट हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए। अब ए मैट्रिक्स के अंदर, अब इन जनरल हम देखें, सपोज कर लेते हैं हमने यहां पे ये ए मैट्रिक्स लिया है, 1 2 0 एंड 0। हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले एडजॉइंट तो समझ में आ गई कि हमने इसकी क्या की पोजीशन चेंज कर दी, इसका साइन चेंज कर दिया, यहां पे हमने एडजॉइंट लिख लिया। बट प्रॉब्लम कहां पे है, डिटर्मिनेंट में। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आएगा, 0। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। एडजॉइंट नॉन 0 है लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, 0। तो समथिंग ओवर 0 आंसर विल बी इंफिनिटी। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने यहां पे लिखा है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मीन जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन 0। नॉन 0 होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। सपोज दैट हम यहां पे ले लेते 1, क्या ले लेते 1। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आना था, 1। तो देन हम इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए उसने यहाँ पे ये नोट लिख दिया है कि हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसका प्रूव करते हैं कि हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम उसका क्या लेते हैं, इनवर्स, तो वो भी हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ये है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, 1, और जो अदर एंट्रीज होती हैं वो क्या होती थी, 0। अब यहाँ पे देखें, इसको हम कुछ यूं लिखते थे, 1 0 0 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई इनवर्स एडजॉइंट ऑफ आई ओवर आई का डिटर्मिनेंट। मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट की बात करते हैं। एडजॉइंट, इसकी हमने क्या चेंज करनी थी, पोजीशन चेंज कर दी, नो इशू। इन दोनों के साइन चेंज करने, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 का साइन हम चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देते हैं 0 एंड 0। अब यहां पे क्या है, आई का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 आंसर विल बी 1। इट्स मीन आई के डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आप किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर में चेंजिंग नहीं आती। अब इट्स मीन ये हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 1। देखिए, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स लिया और हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। इट्स मीन ये बात उसने ठीक लिखी है कि हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन यही है कि कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने उनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अगर हमें डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझ में आएगी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जो उसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने ये कहा हुआ है कि आप फाइंड करें कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब अगर हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आती होगी तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद फिर उसने पूछा हुआ है कि आप फाइंड करें कौन से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता होगा तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशंस करना जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।